दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन विजार्ड पर। तो यहाँ पे हम लोग रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मंडे को हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहें एंड वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से। निफ्टी मंडे को फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग दिया निफ्टी ने एंड वहां से ये फॉल कर गई और पूरे डेज जो है एक रेंज में ही रह गई। मतलब आप समझो तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ ज्यादा था नहीं। अप डाउन एंड एक आप देखो तो पूरी तरीके से एक रेंज में ही मार्केट थी। तो अभी अगर करंटली हम लोग देखें तो हम लोगों को दिख रहा है कि निफ्टी में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इस तरीके से एक ड्रॉ करें तो ये फ्लैग एंड ये पोल बनते हुए हम लोगों को दिख रहा है। अगर 5 मिनट के कैंडल पे देखो तो हम लोग किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। देखो मंडे को अगर मार्केट फ्लैट या किसी भी कंडीशन में 22,295 इस लेवल को अगर निकालती है तो अपना जो टारगेट बनेगा वो 22,397 का बनेगा एंड उसके ऊपर 22,450 इस दो लेवल तक के लिए निफ्टी जा सकती है। इफ मंडे को फ्लैट ओपन होके मार्केट 22,184 के नीचे ट्रेड करती है, ठीक है, इसके नीचे का प्राइस एक्शन बनता है तो एक ट्रेड बन सकता है 22,107 से लेके 22,080 लगभग इस लेवल तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है। एंड इसके नीचे का जो टारगेट बन के आएगा वो 22,040 के आसपास का बन के आएगा। 22,040 के नीचे हम लोगों को निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और ये जितना भी रिकवरी हुआ है ये हम लोग खोते हुए देखेंगे। तो 22,040 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो फिर पैनिक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मंडे को जो ट्रेड प्लान करना है वो लॉन्ग तभी जाना है जब 22,295 के लेवल को निफ्टी निकालती है एंड शॉर्ट आप 22,180 के लेवल के नीचे एक कर सकते हो। तो यहाँ पे टारगेट जो बनाओगे वो लगभग 22,100 से लेके 22,080 तक का एंड सेकेंड टारगेट 22,040 का बनाओगे। 22,040 के नीचे निफ्टी अगेन एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं तो फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे टॉप तक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये जो लेवल है 22,040 के आसपास का ये 0.618 का लेवल निकल के आ रहा है। तो इस लेवल के नीचे अगर निकलती है तो आप क्लियरली देखोगे मार्केट अगेन पूरी तरीके से फॉल कर रही है। तो मंडे को जो अपना लेवल निकल के आ रहा है वो 22,295 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो 22,400 का टारगेट और उसके ऊपर 22,455। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है 22,180 के लेवल को ब्रेक करती है तो आप 22,080 तक का लगभग फर्स्ट टारगेट एंड उसके नीचे 22,040 के आसपास के सेकेंड टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम लोग देखें निफ्टी की आवरली कैंडल तो यहाँ पे भी मार्केट एक साइडवेज दिख रहा है आज, ठीक है, एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप लोगों को सिंपली दिख रहा होगा। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर आप एक सेल कर सकते हो डाउन साइड के लिए। एंड अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा है, बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट करना है जब मार्केट 46,690 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो आपको 46,450 तक का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा एंड सेकेंड टारगेट जो है वो 46,200 तक का देखने को मिलेगा। 46,200 के नीचे आप अगेन देखोगे पैनिक सेलिंग देखने को आपको मिल रही है एंड टारगेट उसके नीचे 45,900 के आसपास का एंड उसके नीचे 45,780 तक का आपको देखने को मिलेगा। एंड अप साइड में आपको लॉन्ग कब करना है जब मार्केट अगेन 47,050 के लेवल को निकालती है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन
ड्रॉ करूं, इस तरीके से तो आप देखोगे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने दो एंड सस्टेन करने दो, क्योंकि हम लोगों ने कल भी देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि ब्रेकआउट हो रहा है बट अगेन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, या ब्रेकआउट अपोजिट साइड में फेक ब्रेकआउट हो जा रहा है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का आपको ब्रेकआउट दिखता है 47,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो लगभग आपको जो है 47,300 तक का टारगेट फर्स्ट देखने को मिल जाएगा एंड इसके ऊपर 47,625 तक का आपका सेकेंड टारगेट है, और उसके ऊपर लगभग 48,000 तक का राउंड लेवल निकल के आता है। तो 48,000 तक की प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट 47,350 के लेवल को निकाले तो। वहीं अगर बात करें मार्केट 47,680 के लेवल के नीचे निकलती है तो एक आपको शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है लगभग 46,450 तक का, एंड इसके नीचे फिर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा लगभग 46,200, लगभग 2-250 पॉइंट का, एंड इसके नीचे फिर फर्दर आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। देन अगेन आप जो है टारगेट वो 45,477 के नीचे पैनिक सेलिंग करते हुए आप देख सकते हो। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे की एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चार्ट देखें तो मैं ऑप्शन चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 22,300 का जो लेवल है अब वो एक अच्छा खासा हर्डल है, एंड 22,200 यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट है, बट ये लेवल अगर ब्रेक होगी तो पैनिक होते हुए दिखेगा, एंड 22,100 लेवल तक हम लोग जाते हुए देख पाएंगे, एंड 22,000 का जो लेवल है यहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर है जो होल्ड कर रहे हैं। तो 22,040 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखोगे। तो लॉन्ग जो करना है वो 22,300 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लेवल भी निकाला हुआ है निफ्टी का, इसके ऊपर अगर निकलती है तो ही आप एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखोगे, एंड उसके बाद 22,400 और 450 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। वहीं डाउन साइड में जो अपना अभी बड़ा सपोर्ट है वो 22,000 का राउंड लेवल बन के आता हुआ दिख रहा है। एंड बैंक निफ्टी में अगर देखें, बैंक निफ्टी में 47,000 एक बड़ा हर्डल है अपसाइड में। इसके नीचे अगर आप बात करो तो आपको जो सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट आपको 46,500 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको 46,000 के राउंड लेवल पे देखने को मिलेगी, एंड हर्डल की बात करें तो 47,000 का जो लेवल है वो इंस्टेंट एक बड़ा हर्डल है, एंड इसके ऊपर 47,200 के लेवल पे भी आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही होगी। तो 47,000 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग करना है। 47,050 का जो हाई है वो निकलता है तो ही आप लॉन्ग करोगे, एंड अगर मार्केट हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि 46,690 46,700 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर एक सेलिंग देखने को मिलेगी 46,500 तक। तो ये एक अगेन सपोर्ट है डाउन साइड में, एंड ये ब्रेक होती है तो फिर 46,000 आपका सपोर्ट बन के आ रहा है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।